हे गाइस, आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे से अपना प्रिपरेशन कर रहे होगे। ओके, काफ़ी दिनों बाद मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। आज की डेट है 18 जनवरी 2026। आई गेस आप लोग विंटर सेमेस्टर्स के लिए प्रिपेयर कर रहे होगे, जो अभी चालू हो रहा है या हो चुका है, क्योंकि 2-3 यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, उन्होंने अपने एप्लीकेशंस लेना चालू कर दी है विंटर सेमेस्टर 2026 के लिए। और मैंने एक शॉर्ट लिस्ट भी बनाई है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, फ्री है, क्योंकि मैं अपने एक फ्रेंड के लिए विंटर सेमेस्टर में जो अप्लाई करने वाला है उसके लिए उसके साथ बैठ के 3-4 घंटा जो है मैंने कुछ अराउंड 50 यूनिवर्सिटीज़ जो है शॉर्टलिस्ट की है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जस्ट ऐसे ही मैंने ऐड कर दिया उसको। ओके, और काफ़ी लोगों का क्वेश्चन रहता है कि क्वेश्चन क्या रहता है, मेरे पास मेल आते रहते हैं कि एडिटर मोड के लिए ना रिक्वेस्ट आते रहते हैं, मेल आते रहते हैं कि वो मैंने जो एपीएस सर्टिफिकेट के डिस्क्रिप्शन में एक एपीएस का कवर लेटर डाला था उसका। सो गाइस, अगर जैसे ही आप लिंक को टैप करते हो तो वो गूगल का ही है ना डॉक्स जो है वो ओपन होता है, और जैसे ये मैं ना नीचे डिस्क्रिप्शन में शीट दिया होगा वो भी है ना गूगल शीट ही रहती है। तो उसके जस्ट जब आप स्टार्टिंग में फाइल के ऊपर क्लिक करोगे, साइड में ऑप्शन रहता है, ऑप्शन के अंदर क्लिक करोगे तो आपको मिल जाएगा मेक अ कॉपी। तो आप कॉपी लेके अपने फोल्डर के अंदर, ड्राइव के अंदर सेव कर सकते हो, और उसमें एडिट करना चाहो तो कर सकते हो। बेसिक चीज है जो आपको पता होनी चाहिए। ओके, खैर, दूसरी चीज पे आते हैं। आज का टॉपिक जो है हमारा कि what are the exact documents that needed for your you will need it for your visa application, because मेरा थ्रू आउट द प्रोसेस क्या क्या चीजें रही, कैसे एक्सपीरियंस हुआ, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एंड द रीजन बिकॉज मैं इसीलिए जो है इतने दिनों से वीडियो नहीं शूट किया, क्योंकि मेरे साथ कोई एक्सपीरियंस अभी नहीं हुआ है कि मैं ना इस पे वीडियो बनाऊं। ओके, तो मैं आप जब मेरे साथ एक्सपीरियंस हो चुका है, मैं जाके अभी वीज़ा का जो अपॉइंटमेंट है उसमें वो अटेंड करके आया हूँ। इन पर्सन बायोमेट्रिक वगैरह सब सबमिट करके आया हूँ। ओके, अपना वीज़ा जो है उसका पासपोर्ट जो है वो वहाँ पर मैंने सबमिट करके आया हूँ। तो जी हाँ, मैं बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें पूछी गई एकदम डिटेल में। ओके, एवरीथिंग इन दिस वीडियो। तो गाइस, सबसे पहले आते हैं कि स्टार्टिंग कहाँ से होती है। तो मैंने 31 दिसंबर को मैंने लाइक वीएफएस के पोर्टल पे जाकर diplo.de जो उनका वीएफएस नॉर्मल जो पोर्टल होता है, वहां पे जाके अपना ईमेल आईडी वगैरह तो क्रिएट कर ही दिया था। तो 31 के दिसंबर के 10-15 दिन पहले ही, तभी से ही मैं डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड, तो मैं जब लोन का प्रोसेस चल रहा था तभी से ही उसमें 2-3 जो डॉक्यूमेंट्स मेरे ना कमी पड़ रही थी वो सब तो अपलोड कर दिया। बस जो लोन वगैरह का डिसबर्समेंट का के बाद का ब्लॉक्ड अकाउंट वगैरह का था, वो बस वही अपलोड करना बाकी था। तो इसीलिए मैंने उसको जस्ट होल्ड पे रखा था, जैसे ही वो आ जाए तो उसको अपलोड कर दूं और सीधा अप्लाई कर दूं, है ना। तो 31 दिसंबर 2025 को मैंने अप्लाई कर दिया था वीएफएस का। अगर आपको नहीं पता कैसे अप्लाई किया जाता है, मैं 3 लिंक जो है, एक यूट्यूबर है जिसको देखकर मैंने कॉपी करके अपना अप्लाई किया था सेम टू सेम, वो डाल दूंगा मैं नीचे, क्योंकि इसके ऊपर वीडियो बनाने का कोई लाइक वो नहीं बनता, सेंस नहीं बनता, क्योंकि पहले से यूट्यूब अवेलेबल है वो सबके, तो फिर से क्या बनाने का। पर खैर, कुछ चेंजेस हैं जो मैं इसके अंदर बताऊंगा, क्योंकि करेक्शंस ऑफ कोर्स आए हैं मेरे में। और जो वीडियोस मैं लिंक के डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ स्पेसिफिकली दिल्ली के हैं, वीएफएस दिल्ली का। ओके, और जो मेरे को करेक्शन आया, क्योंकि मैं गुजरात में रहता हूँ, तो बाजू वाला जो स्टेट है मेरा मुंबई, वहां पर मेरा एक्चुअल में वीएफएस सेंटर आता है। तो अगेन 31 दिसंबर को मैंने अप्लाई किया। आई मीन अपॉइंटमेंट वगैरह का जो, सॉरी अपॉइंटमेंट का नहीं, वो उनका एक फीस होती है, वो 1040 रुपीज। ओके, 1040 रुपीज वो पे कर दिया था, ताकि वो लोग रिव्यू वगैरह कर सके, डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी होता है। एंड देन आफ्टर मेरे को 12 जनवरी को करेक्शन आती है। ये करेक्शन तभी आएगी आप लोगों को, और अगर आप लोग वीएफएस मुंबई के सेंटर के लिए देख रहे हो स्पेसिफिकली, तो मैं उन्हीं के लिए बताऊंगा ये, क्योंकि दिल्ली का तो अगेन डिस्क्रिप्शन में है ही। पर मैंने वही देखकर अप्लाई किया था सेम टू सेम, तो इसीलिए एक करेक्शन आती है वीएफएस मुंबई से कि आपका जो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है, वो उसमें सिर्फ और सिर्फ स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट ही आना चाहिए। अगेन मैंने ना, मेरे को कंफ्यूजन था, तो मैंने बोला मेरे पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है सर, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट ही है। तो मैं 10th 12th एंड मार्कशीट वगैरह के साथ स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट भी अटैच करता हूँ। तो अगेन उन्होंने करेक्शन भेज दिया मेरे को, बोला कि मेरे को सारे डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के अंदर मेरे को सिर्फ और सिर्फ स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट ही चाहिए। मैंने बोला आई गेस ठीक है, चलो भाई। तो मैंने वो अपलोड कर दिया। देन आफ्टर नीचे एक और ऑप्शन उन्होंने ओपन कर दिया था, वो था कि आप अपने सारे मार्कशीट्स एक
लाइक डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब सबसे पहले मेरा बैचलर्स, फिर उसके बाद 12th, फिर उसके बाद 10th, ऐसा। तो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स लाइक 80 के 80 वाले डॉक्यूमेंट्स के साथ भी, हाँ, आपके बैकलॉग्स वगैरह सारे के सारे उसके अंदर आप डाल दो एकदम अच्छे से, फ्रंट एंड बैक सारी चीजें। ओके, तो मैंने वो डाल दिया था उसके अंदर। और दूसरी चीज एक और थी कि हाँ, ये सारी चीजें आप जैसे अगेन डाल देते हो ये सारे डॉक्यूमेंट्स। और अदर डॉक्यूमेंट्स के अंदर मैंने अगेन भूलना नहीं, अदर डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपको 2 डॉक्यूमेंट्स और डालने होंगे साइन वाइन करके प्रॉपर तरीके से। उसका जो है उसका भी मैं ना डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा कि अगेन कैसे वो डॉक्यूमेंट्स दिखते हैं, उसको डाउनलोड कर लेना है और आपको वो अच्छे से फिलअप कर देना है। एक और चीज, ये जैसा आपको डिस्प्ले हो रहा है वैसा ही फिलअप करना है आपको, ठीक है? जैसा डिस्प्ले हो रहा है वैसा ही होगा, नहीं तो करेक्शन आएगा। एक्चुअल में प्रॉब्लम ये थी कि मैंने ये जो जिसमें रिप्रेजेंटेटिव वाला ऑप्शन होता है जो आपको दिख रहा होगा, वो मैं खाली छोड़ दिया था, क्योंकि मैंने एक यूट्यूब पे वीडियो देखा था कि उसको खाली छोड़ देना है। तो अगेन मैं इन दोनों का पीडीएफ मर्ज करके, इसका और इसका पीडीएफ मर्ज करके आपको जो है उस अदर डॉक्यूमेंट्स में सेंड कर देना है। अब मैंने भी वही किया, बट वो जो रिप्रेजेंटेटिव वाला था उसको मैंने खाली छोड़ दिया था। देन अगेन मेरे पास करेक्शन आया कि आपको इसको फिलअप करना होगा, तो मैंने फिलअप करके दोनों का पीडीएफ मर्ज करके अपलोड कर दिया, डन। तुरंत ही मेरे पास 1-2 घंटे में आ गया कि यू कैन मेक अ अपॉइंटमेंट। देन अगेन मैंने अपॉइंटमेंट बुक किया उसी दिन। मेरे को 14 की डेट मिली, 16 की डेट मिली, एंड देन आफ्टर डायरेक्ट मेरे को 20, 21, 22 ऐसे सारी जनवरी की डेट मिली 2026। ओके, तो मैंने 16 जनवरी 2026 की डेट बुक की। और फिर अगेन मैं टाइमिंग थी वो थी 1 पीएम की, बट सिंस अब मैं आपको यहाँ से अपनी कहानी बताता हूँ जो मेरी स्पेसिफिक रहेगी, और कई सारे लोगों का जो है इसमें डाउट भी रेज होने वाला है, तो मैं आपको वो भी क्लियर कर देता हूँ। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने अपॉइंटमेंट के टाइम ही जो लाइक प्रीमियम लॉन्च वाला है वो बुक करके रखा था, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी चीज, उसके नीचे आपको दिखेगा जैसे आप प्रीमियम लॉन्च बुक करोगे तो उसके अंदर कुरियर वुरियर सारी चीजें अपडेटेड रहती है, लाइक उसके अंदर सारी चीजें इंक्लूडेड रहती है प्रीमियम लॉन्च के अंदर, आपको अलग से खरीदने की जरूरत नहीं है। ये हो गया एक चीज। ये डाउट अगर आपके मन में रहता है कि मैं प्रीमियम लॉन्च खरीद रहा हूँ तो क्या अलग से मेरे को ना कुरियर सर्विस वगैरह ये सब भी लेना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, वो सब इंक्लूडेड होता है। वो आप ध्यान से देखोगे तो सारी चीजें उसमें इंक्लूडेड दिखेगी जब आप अपॉइंटमेंट बुक कर रहे होगे तब। ओके, और दूसरा डाउट होगा कुछ लोगों का, क्या उसी टाइम पे आप है ना वीजा का फीस जो है भर देने का ऑप्शन आता है? मेरे में नहीं आया था। ओके, तो ये हो गया। ये सारी चीजें आपको तब दिखेगा जब आप है ना अपने लाइक स्लॉट्स बुक कर रहे होगे। वो जैसे ही आपने स्लॉट्स है ना सिलेक्ट कर लिया कि आपको इस डेट का इस टाइमिंग का स्लॉट चाहिए, तो उसके बाद ये ऑप्शन दिख रहा होगा। देन आफ्टर मैंने नेक्स्ट क्लिक, अच्छा ये सारी चीजें भी मैंने डिस्क्रिप्शन के लिंक में डाल के रख दिया है कि कैसे बुक वगैरह करते हैं। उसका भी वो यूट्यूबर जो है मैं नहीं जानता, बट साउट आउट क्यों दूंगा, क्योंकि मैंने सेम टू सेम उसका देख के कॉपी किया था। ओके, तो उस बंदे ने भी सेम ही बनाया। तो हाँ, स्लॉट्स बुक कर दिया मैंने, प्रीमियम लॉन्च बुक किया था इसलिए क्योंकि मेरे को कोई हर्डल डॉक्यूमेंट्स का नहीं चाहिए था, जरा सा भी नहीं। तो ये मेरा एक पर्सनल पर्सपेक्टिव है। प्रीमियम लॉन्च का सिर्फ एक प्लस पॉइंट होता है कि आपको ना ही एक लाइन वगैरह जो होता है उसमें लगने की जरूरत है, और ना ही आपको डॉक्यूमेंट्स के हर्डल्स की जरूरत है। अगर आप लाइन में लग सकते हो और अगर आप डॉक्यूमेंट्स सारे घर से प्रिपेयर करके आते हो, तो आपको प्रीमियम लॉन्च लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इसी चीज के लिए ही बना है और कोई चीज के लिए नहीं बना है। इसके अलावा अगर आपके क्वेश्चन रेज होते हैं कि जल्दी हो जाएगा या फिर वो लोग है ना प्रायोरिटाइज करते हैं आपको, कुछ भी नहीं। सिर्फ ये दो चीज, अगर लाइन लगी होंगी तो वो लाइन में से आपको हटा देंगे। आई मीन आपको आपका अलग ही एक वो लाइक लॉन्च में लेके जाएंगे, प्रीमियम लॉन्च में, वहां पे वेट करो। और दूसरी चीज कि अगर डॉक्यूमेंट्स आपको खुद से नहीं प्रिपेयर करने हैं तो उसका भी वो लोग छूट दे देंगे, वो लोग खुद प्रिपेयर करते हैं। सो जैसे ही मैं अपना उस दिन गया 16th ऑफ जनवरी को, मैं 11 पीएम का मेरा टाइमिंग था, मैं 12 पीएम को पहुंच गया क्योंकि मैंने प्रीमियम लॉन्च अगेन लेके रखा था। मैं 12 पीएम को पहुंचा, 12:15 तक मैं एंटर हो गया था। वो जैसे ही अंदर जाते हो आपको अपॉइंटमेंट मिलता है, वो डाउनलोड तभी होगा जब आप अगेन बुक स्लॉट करोगे अपना। जैसे ही बुक करोगे आपके पास ईमेल आ जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो, उसका प्रिंट निकलवा लेना। क्योंकि मैंने प्रीमियम लॉन्च लिया था, मैंने सिर्फ अपने अपॉइंटमेंट लेटर ही लेके गया हूँ और अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का एक बैग लेके गया हूँ। मैंने किसी की प्रिंट आउट नहीं निकाली, ये बता दे रहा हूं मैं। ओके, सो मैंने बस एक चीज की प्रिंट आउट निकाली थी, क्योंकि मैंने ये सारे डॉक्यूमेंट्स फिलअप करते वक्त कहीं पे भी वो जो लाइक मेरे रेंट का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो मेरा पे करने के बाद रेंट का कॉन्ट्रैक्ट मैंने साइन किया था, तो रेंट का कॉन्ट्रैक्ट मेरा बाद में हुआ है। तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो मेरे सीएसपी पोर्टल पे मैंने कहीं पे भी मेंशन नहीं करके रखा था। दैट्स व्हाई मैं एक अपना अपॉइंटमेंट लेटर का प्रिंट निकाल लिया और एक रेंट का कॉन्ट्रैक्ट का प्रिंट निकाल लिया कि कहाँ पे मैं रहने वाला हूँ वो उसका। और मैं चले गया प्रीमियम लॉन्च में, बैठ गया मस्त, जो कॉफी वगैरह चाय पानी जो भी होता है उनका, वो मैं 1 घंटे तक, क्योंकि 1 लाइक 1 पीएम के अराउंड लाइक
1:15 पे मेरे को कॉल किया जाता है। वो लोग कॉल करते हैं आपके नाम और दूसरी चीज़ ना आपका कंट्री कौन-सा उसके हिसाब से। तो फॉर एग्ज़ाम्पल वरुण है और वो इटली जा रहा है तो वरुण फॉर इटली ऐसा करके आपको कॉल करेंगे। ओके, सो जैसे ही मैं 5th फ्लोर पे था, वीएफएस मुंबई 5th फ्लोर पे आपको भेज दिया जाएगा। तो मेरा जैसे ही नंबर आता है, अगेन मेरे पास कुछ नहीं था, बैग मेरा पैकम-पैक एकदम, मैं लेके चले गया अंदर। आई मीन अंदर भी नहीं, वो प्रीमियम लॉन्ज में बाजू में ही है ना सीट्स रहती हैं, लाइक सामने पर्सन बैठा रहता है, यहाँ पे बैग लाइक कुर्सी रहती है, उसपे बैठ जाओ। बैठे नहीं, सबसे पहले उसने बोला मेरे को जाओ, जाकर रिसेप्शनिस्ट के पास जाकर व्हाइट टोकन ले लो। तो मैं व्हाइट टोकन ले लिया और वापस आ गया उनके पास, बोला मेरे पास व्हाइट टोकन हो गया। तो लाइक मैं बैठा, उन्होंने बोला कि आपने प्रीमियम लॉन्च लिया? मैंने बोला हाँ। बाय द वे ये सारी डिस्कशन जो है स्टार्टिंग में इंग्लिश में ही चल रही थी। दूसरी चीज़ कि वो लोग स्टाफ एक-दूसरे से मराठी में ही बात करते हैं। अगर आपको ये क्यूरियोसिटी रहे कि क्या वहाँ पे सारा डिस्कशन इंग्लिश में होता है एंड वी हैव टू टॉक इन इंग्लिश एंड एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी लाइक इंग्लिश कन्वर्सेशन, ऐसा कुछ तो नहीं। जैसे भी आप कंफर्टेबल हो वैसे आप कर सकते हो कन्वर्सेशन उनसे। ओके, तो स्टार्टिंग में इंग्लिश में ही रही कि भाई वो पूछ रहे थे कि आपने क्या प्रीमियम लॉन्च लिया है? मैंने बोला हाँ। तो उन्होंने साइड में ही पहले से ही सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे सीएसपी पोर्टल पे आपको सारी चीजें, आपके फ्रंट बैक डॉक्यूमेंट, सारे फ्रंट बैक डॉक्यूमेंट्स अच्छे से फोटो खींच के डाल देने, क्योंकि अगर आपने प्रीमियम लॉन्च लिया तो आपके वही सीएसपी के पोर्टल के ऊपर डॉक्यूमेंट्स वही सारे के वो लोग प्रिंट आउट निकाल के रखेंगे, उसके अलावा और कुछ यूज नहीं होगा। तो मेरा बैग में से मैंने सिर्फ एक चीज निकाली है, अपॉइंटमेंट लेटर, जो बाहर ही हो गया जमा और वहां पे ही उसका काम खत्म हो गया। और दूसरा मेरा रेंटल कॉन्ट्रैक्ट, वो भी इसलिए क्योंकि वो सीएसपी पे अपलोड नहीं था। मैंने बैग में से सिर्फ वो चीज निकाली, बाकी पूरा बैग, मेरा बैग ऐसे नीचे ही धरा हुआ था, कुछ भी यूज नहीं किया गया उसमें से, सारा उन लोगों ने करके दिया मेरा। इन शॉर्ट, अगर आपने प्रीमियम लॉन्च लिया है, जो अगेन मैं प्रमोट नहीं कर रहा, तो आपको वो लोग थाली में परोस के देंगे, दैट्स इट। ओके, सो ओवरऑल फिर उसके बाद जैसे ये ना वो लोग 4-5 डॉक्यूमेंट साइन करवाते हैं एंड जैसे ही वो फीस भरने की बारी होती है, कुछ 8040 रुपीज आई गेस, देन आफ्टर वो लोग आपको मेल कर देते हैं बिल। वो बिल में लिखा रहता है आपका टोटल बिल होता है उसमें कि आपने टोटली वीएफएस को कितना पे किया है। सो मेरा 12,200 समथिंग बना था, जिसमें मेरा ये भी आ गया 75 यूरो की फीस और प्रीमियम लॉन्च। ओके, देन आफ्टर 1 PM एंड 30 मतलब 1:30 बजे। ओके, अगेन मेरे को भेज दिया वो सारा, लाइक मेरा पासपोर्ट जो है उसको भी एक कुरियर बैग में रखा, मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स है ना क्लिप करके कुरियर बैग में रख दिए। और मेरे से एक सवाल पूछा वेरिफिकेशन के लिए कि लाइक आपका कितने दिन तक वहां स्टे करोगे। तो मैंने बोल दिया मेरा 2 इयर्स का मास्टर कोर्स है, तो मैं 2 साल के लिए स्टे करने वाला हूँ, दैट्स इट। इन शॉर्ट ये एक सवाल पूछ लिया। दूसरा पूछ लिया कि आपका फ़ोन नंबर यही है ना जो डिस्प्ले हो रहा है? मैंने बोला हाँ। और क्या आपका ईमेल आईडी यही है ना जो मैं बोल रहा हूँ, लाइक शिवम डैश डैश डैश? मैंने बोला हाँ यही है। एंड फिर उसके बाद बस इतना ही पूछा, बाकी पे कर दिया और मेरे को बोला कि अब आप ये लो आपका पार्सल, लाइक एक बैग देते उसके अंदर मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स जो उन लोगों ने ना पहले से प्रिंट आउट निकाल के रखे हैं, वो पासपोर्ट साइज फोटोज जो है ना, वो उसको भी आप वहाँ पे खींच सकते हो प्रीमियम लॉन्च के अंदर। मेरा एक फ्रेंड भी आया था, वो फ्रेंड जो है उसने वहां से क्लिक करवाया था, तो मैंने उसका देखा तो मेरे को दोनों डिट्टो ही लगे। पासपोर्ट साइज फोटो में व्हाइट बैकग्राउंड प्लस नॉर्मल जैसे आप अपने लोकल वाले से खिंचवाओगे वैसा ही होगा, बट प्रीमियम लॉन्च में वो सारी चीजें फ्री मिलती है। ये हो गया और उन्होंने वो पार्सल वाला बैग मेरे को दे दिया। बोला कि आपका जब व्हाइट टोकन नंबर पे जो नंबर लिखा है वो कॉल आउट किया जाएगा तो आपको बायोमेट्रिक्स के लिए जाने पड़ेंगे। ओके, सो अगेन मैं बैठ गया प्रीमियम लॉन्च में और वसूली करना, मतलब चाय नाश्ता करना शुरू कर दिया। और और फिर उसके बाद जैसे ही मेरा अगेन 1 घंटा वेट किया मैं, और जैसे ही मेरे को कॉल आउट किया वैसे ही मेरे को अंदर मैं रूम में गया। ओके, तो एक रूम होता है, लाइक ये सारी चीजें तो बाहर ही हो रही थी, डॉक्यूमेंट्स वगैरह उन्होंने बना के दे दिया, बाकी एक रूम में बुलाया जाता है बायोमेट्रिक्स के लिए, दैट्स इट। ओके, सो मैं अंदर गया, वो पार्सल लेके आपको जाना है जो आपका एक बैग दे देते वो, ठीक है। बाकी डॉक्यूमेंट अभी भी धरा का धरा है, कुछ भी बाहर नहीं निकला उसमें से, सिवाय कॉन्ट्रैक्ट के, रेंटल कॉन्ट्रैक्ट, वो भी मैंने इसलिए अपलोड नहीं किया था, इसलिए रेंटल कॉन्ट्रैक्ट दे दिया मैंने, कोई वो नहीं है, छोड़ो। बायोमेट्रिक्स के लिए मैं अंदर गया तो हाँ, अंदर पहली बात तो क्या किया,
पहली बात तो मेरे को बैठने को बोला, मैं बैठ गया। उन्होंने साइड में ना फिंगरप्रिंट वाला स्कैनर वाला रखा था, तो आप अपने राइट हैंड के 4 फिंगर्स को यहाँ पे स्कैन करो, तो मैंने कर दिया। लेफ्ट वाले करो, कर दिया। फिर 2 थम्ब्स होते हैं उसको करो, कर दिया। देन कंप्लीट। फिर उन्होंने मेरे से पूछा योर फुल नेम, सो मैंने बता दिया फुल नेम। ओके, फिर उसके बाद पूछा डेट ऑफ बर्थ, मैंने डेट ऑफ बर्थ एक्चुअल में जब वो पार्सल खोला और पार्सल में से पासपोर्ट निकाला ना, तो वो लोग ऐसे इंक्वायरी के लिए पूछ रहे थे कि भाई फुल नेम क्या है, आप कहाँ पे रहते हो, लाइक 6 महीने से, पिछले 6 महीने से आप कहाँ पर थे, है ना? तो मैंने बोल दिया अहमदाबाद में था, मैं 6 महीने से अहमदाबाद में स्टे कर रहा हूँ। ओके। और पूछा कि डेट ऑफ बर्थ क्या है ना, तो ये पूछना के बाद उन्होंने पूछा कि आपका मोबाइल नंबर क्या है, तो मैंने बता दिया। अगेन ईमेल आईडी क्या है वो बता दिया। फिर मेरा पासपोर्ट और बाजू में मेरे को ऐसे लाइक देख रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं क्या दोनों सेम ही पर्सन है कि फिर उसको थोड़ा स्कैन किया, और जो उन्होंने मेरे से पूछा ये आपने अभी सबमिट किया ये रेंटल कॉन्ट्रैक्ट, मैंने बोला हाँ, तो उसको भी स्कैन करके वो रख दिया उसके पार्सल के अंदर, अगेन डाल दिया। जस्ट वेरिफिकेशन टाइप का, सेकंड 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन टाइप मैं बोलूंगा, वो था बायोमेट्रिक्स वाला जो रूम था उसके अंदर। और दूसरी चीज, जब वो मेरे से यही सब पूछ रही थी ना, ये फोन नंबर ये सब, तो मैं जरा देखा ना डॉक्यूमेंट में लिखा है कि मेरा जो यूनिवर्सिटी का नाम है वो RPTU शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है, उन्होंने लिखा है RUTP। ओके, तो मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया, मैंने बोला मैम उसके अंदर आपने लाइक डॉक्यूमेंट के अंदर है ना यूनिवर्सिटी का जो शॉर्ट फॉर्म है वो गलत लिखा है। बोला अच्छा ऐसा है क्या, RPTU है? मैंने बोला हाँ, तो उन्होंने क्रॉस ऐसे चेकड़ा मार के उन्होंने साइड में फिर से RPTU करके लिखा, RUTP की जगह पे। ओके, सो ऐसा भी कुछ होता है। तो वो सब करने के बाद उन्होंने बोला ओके नाउ यू कैन गो। मैंने बोला और कुछ प्रोसेस आगे का? बोला नहीं, आप जा सकते हो। और काफ़ी फ्रेंडली तरीके से सारी चीज़ें हो गया। जब मैं नीचे आया तो मैं एक चीज़ नोटिस किया कि बाद में मैं पता चला कि VFS सर्विस प्रोवाइडर का मतलब क्या है, कि एक्चुअल में ये लोग जो हैं डॉक्यूमेंट्स अरेंज करेंगे आपका ओरिजिनल पासपोर्ट के साथ, लाइक कुरियर के अंदर डाल देंगे, एंड देन फिर वो जाएगा, वो अच्छे से पार्सल करके उसको भेजेंगे आई मीन योर एम्बेसी। ओके, सो उनका काम बस इतना ही है, पार्सल कुरियर अच्छे से डॉक्यूमेंट्स अरेंज करके भेजना, ये उस चीज़ का चार्ज करते हैं। ओके, सो दैट्स द रियल थिंग। वो उनका काम नहीं है आपसे, हाँ उनके पास राइट्स हैं सारी चीज़ें पूछने की, बट सिंस अगेन मैं प्रीमियम लॉन्च लिया था, तो मैं सिर्फ ये दो हर्डल्स थी मेरी, एक डॉक्यूमेंट्स अरेंज करना और दूसरा वो लाइन जो नीचे लगी रहती है ग्राउंड फ्लोर पे, उसको मैंने बस अवॉइड किया। उस वो सब नहीं लगा मेरे लिए। मैं डायरेक्टली जो है 5th फ्लोर पे गया और डॉक्यूमेंट्स वगैरह का कुछ भी नाटक नहीं करना, बस उसके ले लिया। इट्स माय पर्सनल चॉइस। आप अगेन ये सारी चीज़ें नहीं भी कर सकते हो, अपना 3000 वैल्यूएबल मनी उसको बचा सकते हो। यस, इट्स अ वैल्यूएबल मनी एंड यस, तो ये सारी चीज़ें थी, दैट्स इट। और इसके अलावा कुछ नहीं था। अब मेरा आने वाला जो वीडियो होगा वो होगा, कुछ-कुछ टॉपिक्स मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल वो हो सकता है लगेज चेकलिस्ट क्या होने वाली है, और मैं उसी के अंदर बता दूँगा कि व्हाट इज़ द अपडेट ऑफ दिस वीज़ा, लाइक कहाँ पे पहुँचा, क्या वो रिसीव हो गया कि नहीं, एंड ओवरऑल टाइमलाइन। अभी के लिए टाइमलाइन ऐसा समझ के चलो, मैंने 31 दिसंबर को अप्लाई किया, 12th जनवरी को करेक्शन आया, और मेरे पास उसी दिन है ना अपॉइंटमेंट का लाइक स्लॉट का वो बटन भी आ जाता है, उसको क्लिक करके मैंने जो रिसेंट 2 दिन बाद की स्लॉट थी, 2-4 दिन, 16 जनवरी का वही लेके मैंने वो कंप्लीट कर दिया। आज है 18 जनवरी और मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि अभी सारा डेटा मेरे दिमाग में ताज़ा-ताज़ा है, तो मैं आपके सामने बोल देता हूँ ऐसा। ओके, आई गेस वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई है, बट मेरे को ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करनी थी। कि जैसा एक्सपीरियंस होगा वैसे तो आपके साथ शेयर करूँगा ही। बाकी आप भी है ना कमेंट्स में बता सकते हो कि नेक्स्ट वीडियो मेरी क्या होने वाली है, क्योंकि अभी भी मैं अनश्योर हूँ, और हो सकता है कि वीडियो जो है वो डायरेक्ट कोई एक बड़े टॉपिक पे ही बने, जैसे ये था एक एक्सपीरियंस, वैसे दूसरे कोई बड़े एक्सपीरियंस पे ही बने। ओके, दैट्स इट। एंड बाकी कोई भी क्वेश्चन हो, कमेंट्स खुले ही हैं, एंड बाय बाय।